नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से हुई 10 लाख की लूट के मामले में एक आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया सोना, चांदी और 2 चोरी की बाइक बरामद की गई। फिलहाल 20% गहने की बरामदगी हुई है। बदमाश ने लूट के बाद मां से आकर कहा था कि देखो, मैं गहना लूट कर लाया हूं, इसे कहीं छुपा दो। तो मां ने गोबर में गहना को छुपा दिया था। ये अपने मायके में छिपकर रह रही थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। घटना 2 मई की है। तुर्की थाना क्षेत्र के यादव मार्केट स्थित सुहागन ज्वेलर्स में 2 बाइक से आए 6 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की थी। इन्होंने दुकानदार को बंधक बनाया था। पीड़ित विकास कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में जिला सूचना इकाई और थाना अध्यक्ष तुर्की को शामिल किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी। बॉबी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची, तब बॉबी पुलिस को गुमराह कर रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सोना चांदी उसके मां के पास रखा हुआ है। जिसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वहां उसकी मां नहीं थी। बॉबी की मां पिंकी देवी तुर्की स्थित अपने मायके में छिपकर रह रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पिंकी देवी की निशानदेही पर लूट का सोना चांदी का कुछ हिस्सा बरामद किया गया है। हालांकि कैश की रिकवरी नहीं हुई। पूरे मामले पर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि ज्वेलरी दुकान से लूटकांड का खुलासा कर लिया गया। एक अपराधी और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। कुछ सोना चांदी बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी जब्त किया गया। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मई 2025 को तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव मार्केट में सुहागन ज्वेलर्स है, वहाँ पे 2 बाइक से 6 अपराधी आए थे हथियार के बल पे। उनके द्वारा सोना चांदी का लूट सुहागन ज्वेलर्स से किया गया था। उसमें जैसे ही थाने को सूचना प्राप्त हुई थी, थाना तुरंत पहुंचा था। उसके बाद सभी जगह पे वायरलेस किया गया था। पूरे ज़िले में हम लोगों ने नाकाबंदी लगाई थी। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही पास में बॉर्डर था, अपराधी की जस्ट 2 मिनट पहले निकल गए वैशाली की तरफ। इस पे हमारे द्वारा जो है ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ वेस्ट 2 और उसके अलावा एसएचओ तुर्की थाना और डीआईयू की टीम के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई उद्भेदन के लिए इस मामले को। इसमें लगातार टीम काम कर रही थी, सूचना संकलन कर रही थी। उसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट से भी काम कर रही थी। उसी क्रम में पलई थाना क्षेत्र है समस्तीपुर में, वहाँ पे एक अपराधी बॉबी कुमार को पकड़ा गया, जिसके पास से बॉबी कुमार के पास से एक चोरी की बाइक बरामद हुई थी। जो चोरी की बाइक तुर्की थाना क्षेत्र में ही ये घटना के एक दिन पहले चोरी की गई थी। और उसके बाद तुर्की थाना को सूचना मिली। तुर्की थाना ने जाकर के वहाँ वेरिफिकेशन किया तो और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो अपराधी पकड़ा गया था उससे उसका मैच हो रहा था। उससे पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि उसके द्वारा और उसके साथ अन्य साथियों 5 साथियों के द्वारा लूट की गई थी। उससे पूछताछ और उसकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो बॉबी कुमार है, अपराधी जो पकड़ा गया था, उसकी मां के मायके के यहाँ, जहाँ मां उसकी रहती थी, वहाँ पे छापेमारी की गई। वहाँ छापेमारी के क्रम में वहीं पे गोबर में छुपा करके जो जितने भी सोना और चांदी हम लोगों ने लूटे हुए सोना चांदी को बरामद किया है, वो गोबर में छुपा के उसकी मां ने रखा हुआ था। हमने उनकी मां को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो लूटे हुए सामग्री है उसको उन्होंने अपने पास रखा था, छुपा के रखा था। वो भी एक कानूनन अपराध है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक, बॉबी कुमार और बॉबी कुमार की मां। जो अन्य 5 लोग अपराधी हैं उनकी हम लोगों ने पहचान की है। और उसमें जो दूसरी बाइक भी यूज हुई थी, हम लोगों ने छापेमारी करके उसको भी बरामद किया है। तो दोनों जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था इस लूट के क्रम में, उसको बरामद किया गया। और बहुत सारे चांदी और सोना के जो ज्वेलर्स थे वो बरामद किया गया। जो घटना के समय अपराधियों ने गमछा मुंह पे बांध रखा था जिस कलर का, वो गमछा भी बरामद किया गया है। सुहागन ज्वेलर्स के जो बैग होते हैं जिस पे सुहागन ज्वेलर्स लिखा है, वो सब भी बरामद हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं।
इसमें हम लोगों के पास काफ़ी एविडेंस है। इसको स्पीडी ट्रायल पे चला करके और इनको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयास करके स्पीडी ट्रायल करा के इनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। बॉबी का कुछ आपराधिक इतिहास? बॉबी का आपराधिक इतिहास है, जैसे कि हलई थाना क्षेत्र में भी लूट के केस में है और अन्य जगह पे भी है, जिसका हम लोग पता कर रहे हैं। क्या लाइनर लोकल्स हैं या अभी बाहर? लाइनर लोकल है, उनकी भी पहचान की गई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, जो ज्वेलरी बरामद हुई है वो कितने लागत की है, क्या क्या बरामद, कितने अब ये हम लोगों ने इसका अभी वैल्यूएशन नहीं कराया, वैल्यूएशन के बाद ही पता चल पाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट बताना है मुश्किल। सिर्फ चांदी है या सोने में? कुछ सोना भी है और चांदी है, ज़्यादा चांदी है, कुछ सोना भी है। कुल पर इस घटना में कितने लोग शामिल थे? जैसा मैंने बताया 2 गाड़ी थी, 6 लोग।